ओए गोल्डी, 2 दिन की छुट्टी है यार, परसों रणथंभौर चलें क्या? अगर आप सोच रहे हैं कि आप बिना किसी प्लानिंग के रणथंभौर जाएंगे और टाइगर आपको सामने बैठा मिलेगा, तो भैया भूल जाओ। ये मत भूलो कि भारत सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। यहाँ हर जगह आपको भीड़ मिलती है और हर काम को करने के लिए प्लानिंग भी करनी पड़ती है। सर्दी धीरे धीरे जा रही है और अगले 4 महीने गर्मी के जंगल सफारी के लिए बेस्ट होने वाले हैं। स्पेशली मानसून तक ये सबसे बढ़िया सीज़न होता है जंगल के अंदर जानवरों को देखने का। मध्य भारत के सागवान और साल के जंगल हों या फिर काजीरंगा के घास के मैदान, हर जगह इन 4 महीनों में शानदार एक्टिविटीज़ जंगली जानवरों की देखने को मिलती हैं। गर्मियों के इस सीज़न में हरे भरे जंगल कम होने लगते हैं और पूरे ड्राई वेदर के अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिकली उनको देखने की संभावना बढ़ जाती है। अब एक बात और, गर्मी के सीज़न में अगर आप जंगल सफारी करना चाहते हैं तो बहुत पहले से उसकी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमिट जो हैं वो लिमिटेड होते हैं और एक टाइम पर कितनी गाड़ियां जंगल के अंदर जाएंगी वो भी बिल्कुल फिक्स होता है और उसमें काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। जो पॉपुलर नेशनल पार्क है वहाँ तो कई हफ्ते पहले जैसे ही विंडो ओपन होती है, विंडो का मतलब यहाँ ऑनलाइन विंडो से है कि 3 महीने पहले बुकिंग करा सकते हैं या 2 महीने पहले। तो जैसे ही ये ऑनलाइन विंडो ओपन होती है, बहुत ही स्पीड से लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और इसमें बहुत सारे दलाल भी होते हैं जो अपने क्लाइंट्स के लिए या किसी और के लिए या बाद में उन सीटों को बेचने के लिए भी काम करते हैं। तो ये काफ़ी क्रिटिकल होता है कि सबसे पहले आप अपनी बुकिंग करा पाएँ। और दूसरी बात, यही वो टाइम है जब स्कूलों में छुट्टियां होती हैं, तो रश होना स्वाभाविक है और इसीलिए बुकिंग टाइम पे कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और उसके बाद जंगल के आसपास आपको रुकना कहाँ है, यानी कि स्टे, उसकी भी पहले से बुकिंग कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पे फिर एकदम जो रश होता है और जो मारामारी होती है, लोग 3 गुना या 4 गुना पैसे भी दे रहे होते हैं। तो भारत के सबसे अच्छे 8 नेशनल पार्क की जानकारी मैं आपको दूंगा, कहाँ रुक सकते हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचे, एंट्री कैसे होगी, इन सब बातों के बारे में जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं यहाँ पर बताऊँगा। सवाई माधोपुर ज़िले में स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क मेरे ख्याल देश का सबसे प्रेस्टिजियस नेशनल पार्क है। साइज़ में छोटा होने के बाद भी यहाँ पर साइट सीइंग, जो टाइगर दिखने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये एक पूरा का पूरा ड्राई जंगल है और यहाँ का जो लैंडस्केप है, यहाँ पे जितने पुराने खंडर हैं, किला है, उन सब के बीच में जो व्यू बनता है और उसके बीच में जब टाइगर दिखता है तो वो अपने आप में बहुत ही शानदार होता है। यहाँ के जंगल कभी जयपुर के महाराजाओं के शिकारगाह थे, यानी कि वो यहाँ पर शिकार करने के लिए, शिकार खेलने के लिए आते थे। रणथंभौर नेशनल पार्क के बीचों बीच एक फोर्ट है और वो जो फोर्ट है, कई बार उसके आसपास भी जब टाइगर दिखते हैं तो वो अपने आप में एक शानदार नज़ारा होता है। किसी भी मेरे ख्याल और नेशनल पार्क के अंदर इतने सारे ऐतिहासिक खंडर नहीं होंगे जितने रणथंभौर नेशनल पार्क में हैं। रॉयल बंगाल टाइगर के अलावा यहाँ आपको तेंदुआ, लक्कड़बग्गा और भालू भी दिख सकते हैं। सांबर और हिरणों की तादाद भी यहाँ काफ़ी है और जो जल स्रोत हैं उनके आसपास मगरमच्छ भी नज़र आ जाते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क पहुँचने के लिए सबसे अच्छा है ट्रेन का साधन। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन यहाँ से 10-12 किलोमीटर है और कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया है। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन बेसिकली कोटा मुंबई दिल्ली रेलवे लाइन पर है और इसी वजह से यहाँ पर ट्रेन्स की कोई कमी नहीं है। और अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो है जयपुर का, जो यहाँ से 160 किलोमीटर दूर है। जीप और कैंटर दोनों तरह की सफारी के लिए जो परमिट हैं वो राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइट से जारी किए जाते हैं और उनकी वेबसाइट पे लॉगिन करके आप परमिट बनवा सकते हैं। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि किले में जाने के लिए आपको किसी परमिट की ज़रूरत नहीं है। किला एक्चुअली जंगल के अंदर ही है और कई बार क्या होता है कि आप बिना परमिट के भी वहाँ पर टाइगर को या दूसरे जानवरों को देख सकते हैं, क्योंकि आपको जंगल के अंदर ही जाके उस किले तक पहुँचना है और वहाँ आप बिना परमिट के भी जा सकते हैं। सिर्फ आपको जो लोकल जो जीप वाला है पहले से बुक करना है और वो आपको वहाँ पर ले जाएगा। रणथंभौर के बाद हम बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। 1936 में स्थापित ये नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। टाइगर दिखे न दिखे, अगर आप पूरे उस लैंडस्केप का भी मज़ा लेना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली बहुत ही सुंदर लगता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रणथंभौर के मुकाबले काफ़ी हरा भरा जंगल है। हिमालय की तराई में होने की वजह से उसको ये एडवांटेज मिलती है। पानी की छोटी छोटी काफ़ी सारी धाराएं भी यहाँ पर हैं और उसकी वजह से जो लैंडस्केप बनता है वो बहुत ही सुंदर है। रणथंभौर में दिखने वाले सभी जानवर तो यहाँ भी मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा जो सबसे प्रोमिनेंटली यहाँ पर दिखता है वो है एलिफेंट। इसके अलावा ये पार्क बर्ड वाचिंग के लिए भी बहुत अच्छा है और 550 के करीब अलग अलग प्रजातियाँ यहाँ पर देखी जा चुकी हैं।
जिम कॉर्बेट एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ नेशनल पार्क है और यहाँ की जो सबसे फेमस रेंज है वो है ढिकाला और इसके बाद है बिजरानी। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिम कॉर्बेट की बफर जोन में भी वाइल्ड एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा दिखती हैं और उसके लिए आपको किसी परमिट की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जिम कॉर्बेट के आसपास के एरिया में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हुआ है, बहुत सारे होटल और गेस्ट हाउसेस बन गए हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर वाइल्ड एक्टिविटीज़ काफ़ी देखने को मिलती हैं। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन यहाँ रामनगर रेलवे स्टेशन है जो लगभग 12 किलोमीटर दूर है। सवाई माधोपुर की तरह ये किसी मेन लाइन पर नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर जो ट्रेनों की संख्या है वो बहुत ही कम है। सीधा सा मतलब है आपको बहुत पहले टाइम से बुकिंग करानी पड़ेगी और अगर वो नहीं मिलती है तो आपको बाय रोड आना होगा। पंतनगर यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है जो लगभग यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। सफारी बुकिंग उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइट के थ्रू होती है और अलग अलग जोन के लिए आपको अलग अलग परमिटों की आवश्यकता होती है। नॉर्थ इंडिया से अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। 1985 में इस नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। लंबी लंबी घास, वेटलैंड्स और जंगलों का पूरा लैंडस्केप टाइगर, बारहसिंगा और 500 से ज़्यादा बर्ड्स और माइग्रेटरी बर्ड्स का घर है। ट्रेन की कनेक्टिविटी काजीरंगा से थोड़ी सी दूर है। नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है फुरकटिंग जो यहाँ से लगभग 80-85 किलोमीटर दूर पड़ता है। गुवाहाटी से काजीरंगा का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर के आसपास है और जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है जोरहाट जो यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर दूर पड़ता है। मॉनसून की वजह से जो फ्लडिंग की सिचुएशन बनती है उसकी वजह से काजीरंगा पब्लिक के लिए मई में ही बंद हो जाता है, तो इसका मतलब है कि अर्ली समर्स में ही यहाँ जाना चाहिए, वही सबसे अच्छा समय है। तो इसके लिए ट्रैवल प्लान थोड़ा सा और जल्दी करने की ज़रूरत पड़ती है। काजीरंगा में जीप सफारी के अलावा एलिफेंट सफारी भी अवेलेबल है और इसकी जो बुकिंग है वो आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ही उसके जो ऑथराइज्ड जो टूर एजेंट हैं उनके द्वारा भी की जाती है। वीडियो में ही हम आपको पूरा भारत घुमा देंगे और अब आसाम से आते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। बात करते हैं कान्हा नेशनल पार्क की जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कान्हा में टाइगर की पॉपुलेशन अच्छी खासी है और साथ में लुप्त होने के कगार पे खड़े 12 सिंगों को बचाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उसके लिए भी कान्हा को जाना जाता है। यहाँ के विशाल साल के जंगल और घास के मैदान तेंदुआ, भालू, ढोल और इसके अलावा 300 से भी ज्यादा पक्षी प्रजातियों का घर है। अब बात करते हैं कान्हा पहुंचा कैसे जाए। तो यहाँ का सबसे जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है उसका नाम है गोंदिया जंक्शन और ये कान्हा नेशनल पार्क से लगभग 140 किलोमीटर दूर है। और दूसरे नंबर पर है जबलपुर जंक्शन जो यहाँ से 160 किलोमीटर दूर है। यदि आप कान्हा नेशनल पार्क के मुक्की गेट से एंट्री करना चाहते हैं तो गोंदिया जंक्शन पास पड़ता है और यदि आप जबलपुर जंक्शन आना चाहते हैं तो वहाँ से खातिया और किसली गेट जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। नागपुर जंक्शन से कान्हा नेशनल पार्क की दूरी 260 किलोमीटर है। नागपुर एक बड़ा रेलवे जंक्शन है, इसकी वजह से ट्रेन्स के वहां से काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जबलपुर एयरपोर्ट है जो यहां से 130 किलोमीटर दूर है। सफारी परमिट और किस जोन में आपको जाना है उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पोर्टल पर अवेलेबल है। कान्हा से निकलकर अब चलते हैं बांधवगढ़। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कान्हा के पास ही स्थित है और ये अपने टाइगर्स के लिए ही ज़्यादा फेमस है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कान्हा जितना बड़ा नहीं है लेकिन कम एरिया में ही यहाँ 110 से 135 के बीच टाइगर पॉपुलेशन है। पूर्वी सतपुड़ा हिल रेंज में पड़ने वाला बांधवगढ़ अपने एंशिएंट फोर्ट और भगवान विष्णु की विशाल लेटी हुई मूर्ति के लिए भी फेमस है। बांधवगढ़ को 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यहाँ के थ्रिलिंग वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर्स के साथ साथ ग्रासलैंड और किले के खंडरों ने इसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर बनाया है। अब आते हैं बांधवगढ़ कैसे पहुंचा जाए। तो बांधवगढ़ आने के लिए आपको उमरिया रेलवे स्टेशन आना होगा और उमरिया से बाय रोड आप बांधवगढ़ आ सकते हैं और इसका जो डिस्टेंस है वो है 35 किलोमीटर। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जबलपुर है जो यहाँ से 170 किलोमीटर की दूरी पर है। अलग अलग जोन में मॉर्निंग और इवनिंग जीप सफारी मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पोर्टल के माध्यम से बुक की जा सकती है। एमपी से थोड़ा सा और नीचे जाते हैं और पहुंच जाते हैं महाराष्ट्र जहां पर है तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र का ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्पेशली गर्मियों में बहुत ही एक्टिव रहता है। यहाँ वाटर बॉडीज के आसपास काफी सारी वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज देखी जा सकती हैं। टाइगर के साथ साथ यहाँ लेपर्ड, भालू, ढोल, लकड़भग्गा और मगरमच्छ भी पाए जाते हैं और लगभग 250 के करीब बर्ड स्पीशीज भी यहाँ देखने को मिलती हैं।
तड़ोबा के 3 एंट्री गेट हैं, मोहरली, कोलारा और खुतवंडा। इनमें से मोहरली एंट्री गेट सबसे पुराना और पॉपुलर एंट्री गेट है, स्पेशली टाइगर की साइटिंग के लिए। मोहरली गेट के पास ही काफ़ी सारे स्टे ऑप्शंस भी हैं और इसी गेट से ही तड़ोबा लेक सबसे पास में पड़ती है। यहाँ अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन चंद्रपुर है, जो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। इनफैक्ट चंद्रपुर रेलवे स्टेशन से जब यहाँ आते हैं तो जो सबसे नज़दीकी एंट्री गेट है वो मोहरली ही है। यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है नागपुर, जो यहाँ से 140 किलोमीटर दूर है। तड़ोबा के लिए सफारी परमिट महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पोर्टल पर ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और सबसे अंत में बात करते हैं एक ऐसे नेशनल पार्क की जो 2 स्टेट में फैला हुआ है, और वो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और इस नेशनल पार्क का नाम है पेंच। पेंच नेशनल पार्क साल के जंगलों, खुले घास के मैदानों और छोटी छोटी पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। पेंच के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन सिवनी है, जो यहाँ से 72 किलोमीटर दूर है। हालांकि नागपुर रेलवे स्टेशन ट्रेन कनेक्टिविटी के हिसाब से ज़्यादा बेटर है, जो यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है। अगर आप टैक्सी से आ रहे हैं तो नागपुर से पार्क के तुरिया एंट्री गेट पहुंचने में 3 घंटे का समय लगता है। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट यहाँ नागपुर है, जो यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की सफारी बुकिंग MP टूरिज्म के पोर्टल के द्वारा की जाती है। तो इन गर्मियों में अगर जंगल में जाना है तो अपना प्लान कर लीजिए और बुकिंग जल्दी से कराइए।